हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था ये टॉपिक जहां पर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वहां पर बीएससी फाइनल ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ में जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर एक संक्रमण तत्व, रसायन औद्योगिकी और प्रावस्था साम्य का जो आपका पेपर रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर का, वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है लॉन्ग सेक्शन में। तो इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से समझना है और उसके बाद ये रेडी कर लेना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। माना एक अष्टफलकीय संकुल Ml6N+ में धातु आयन Mn+6 लिगेंड द्वारा घिरा हुआ है। एक संकुल है हमारा जिसे हम बोलते हैं अष्टफलकीय संकुल, जो हम मान रहे हैं जो है हमारा Ml6, ठीक है। और उसके ऊपर आपका N+ चार्ज है जहाँ पर Mn+ आपकी केंद्रीय धातु आयन है और 6 लिगेंड उसमें जुड़े हुए हैं ना। Mn+ जो होगी वो आपकी केंद्रीय धातु होगी और 6 लिगेंड उसके आसपास घिरे हुए हैं। आगे लिखा है धातु आयन Mn+ केंद्र में स्थित है। सभी 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर स्थित होते हैं। देखो इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें ये बोला है कि जो केंद्रीय धातु ये आपकी केंद्र में होती है और ये जो 6 लिगेंड है ये इस तरह से आपके कॉर्नर कॉर्नर में रहते हैं। ये डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बना के आना है तो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अक्ष भी बनाए हुए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, वो भी आपको एग्जाम में बनाने हैं। अब आगे का देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो जब ये लिगेंड धातु आयन की ओर आते हैं तो लिगेंड के ऋण से धातु आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लिगेंड जब धातु आयन के पास में जाना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो लिगेंड का जो ऋण सिरे होते हैं वो आपकी जो केंद्रीय धातु होती है उस केंद्रीय धातु के अंदर जो डी ऑर्बिटल होती है, ये आपकी केंद्रीय धातु की डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये लिगेंड का जो माइनस चार्ज होता है वो प्रतिकर्षित करने लगता है ना। क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि ये जो लिगेंड है इसका जब माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज दिख रहा है, ये माइनस चार्ज जब केंद्रीय धातु के पास जाना चालू करता है, ठीक है, तो ये जो केंद्रीय धातु होती है इसके अंदर जो डी कक्षक होते हैं, है ना, इन डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो इन डी कक्षक की इलेक्ट्रॉन को ये माइनस चार्ज प्रतिकर्षित करें, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी माइनस है और यहाँ पर जो लिगेंड का चार्ज है वो भी माइनस है। दोनों माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आगे लिखा है प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार धातु आयन के 5 डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। देखो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, एक आपका हो गया लिगेंड का माइनस चार्ज और दूसरा हो गया आपका केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जो आपकी डी कक्षक है उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है ना। ये डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है जिससे ये जो 5 डी ऑर्बिटल है ये टूट जाती है, 3 अलग हो जाती है और 2 अलग हो जाती है, यानी इनका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। जो 2 वाली है यानी Eg(dx², y² dz² कक्षकों की ऊर्जा T2g dxy dyz dzx कक्षकों से अधिक होती है। यानी जो 2 वाली होती है जिसको हम बोलते हैं Eg ग्रुप, ठीक है, क्या बोलते हैं, Eg ग्रुप, और दूसरी होती है 3 वाली, ये 3 वाली जिसे हम बोलते हैं T2g ग्रुप। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो Eg होती है उसकी ऊर्जा T2g से अधिक होती है। जो Eg के अंदर जो 2 बॉक्स है उनके नाम ये है और जो T2g के अंदर 3 बॉक्स रहते हैं उनके नाम ये होते हैं। आगे लिखा है T2g तथा Eg कक्षकों के बीच ऊर्जा के अंतर को del0 या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। T2g और Eg के बीच में एक अंतर बनता है ना, Eg ऊपर चला जाता है, T2g नीचे आता है, तो इनके बीच में ये जो अंतर होता है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, या तो del0 से या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। आगे बोला ऊर्जा del0 या 10dq को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। उनके बीच में जो ऊर्जाओं का गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 10dq बोल सकते हैं, del0 बोल सकते हैं, या फिर नाम बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है, दोनों के बीच का अंतर। देखो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, है ना। आपकी डी ऑर्बिटल 5 थी पहले, यहाँ रहती है जिसकी एनर्जी कम होती है, स्टेट 1। जैसे ही प्रतिकर्षण होता है डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है तो ऊपर चल जाएगी, पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल, ये आ जाएगी आपकी स्टेट 2। इसके बाद डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है, आपके 2 Eg ग्रुप ऊपर जाते हैं और 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाती है, क्योंकि हमने बोला Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है और T2g की एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो Eg ऊपर चली गई, T2g नीचे आ गई। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। दोनों के बीच का जो अंतर होता है जिसका गैप हमारा कितना होता है, del0,
है ना। और इस डेल जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो ये अंतर आपको एग्जाम में बताना है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बनाना है। आगे लिखा, ज्यामिति से ज्ञात किया जाता है कि T2G कक्षकों की ऊर्जा 0.4 डेल जीरो या 4 DQ होती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा 0.6 डेल जीरो या 6 DQ होती है। यहाँ पर बताएगा T2G की ऊर्जा कितनी होती है, जिसे हम 0.4 डेल जीरो या 4 DQ बोलते हैं, और EG कक्षकों की ऊर्जा 0.6 डेल जीरो या 6 DQ बोलते हैं। आगे लिखा, कुल ऊर्जा जो कि निष्कासित होती है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE कहते हैं। जो ऊर्जा निष्कासित हो चुकी है उसका नाम बताया गया है कि उसका नाम होता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसे हम CFSE भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आगे हमको चतुष्फलकीय का और वर्ग समतलाकार का टॉपिक भी देखना है, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।